कुछ अभिक्रियाएं अल्फा हाइड्रोजन वाले यौगिकों में होती हैं। उन्हीं में से एक अभिक्रिया एल्डाल संघनन है। आइए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या है। क्रियात्मक समूह के बाद जो कार्बन जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे एसीटल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जैसे J अल्फा हाइड्रोजन है। J भी अल्फा हाइड्रोजन है। J भी अल्फा हाइड्रोजन है। यानी एसीटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण प्रोपेनॉल है। इसमें एल्डिहाइड J क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल समूह। तो ये फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। दूसरा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हैं। J अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें और देखें तो J भी अल्फा। तो प्रोपेनॉल में 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, बीटा हाइड्रोजन 3 हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण एसीटोन है, जिसमें क्रियात्मक समूह CO क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दोनों कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे। इसमें 2 कार्बन जुड़े हैं, J भी अल्फा कार्बन है, J भी अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो एसीटोन में 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो J अल्फा हाइड्रोजन है। इस प्रकार से एसीटोन में 6 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अब बेंजल्डिहाइड में देखते हैं। तो बेंजल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जब अलग हो जाता है तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। यानी बेंजल्डिहाइड का सूत्र हम लिखते हैं C6H5CHO। इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन यौगिक है। अब प्रोपेनॉल अल्कोहल में देखते हैं, यानी IUPAC नाम प्रोपेनॉल। इसमें क्रियात्मक समूह OH है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, दूसरा वाला बीटा। तो इसमें अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हैं। अब डाइफेनल कीटोन में देखते हैं। तो डाइफेनल कीटोन में एक C6H5 यहाँ जुड़ा है। ये C6H5 क्योंकि यहाँ के कार्बन के हाइड्रोजन अलग हो गए हैं और कार्बोनिल ग्रुप जुड़ जाता है।
तो इस प्रकार से डाइफेनल कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन में होता है। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षारक की उपस्थिति में आपस में जुड़ते हैं, एल्डिहाइड के अणु जोड़ सकते हैं, कीटोन के अणु जोड़ सकते हैं। ये दोनों अणु समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल एक ऐसा यौगिक है जिसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड के या अल्कोहल और कीटोन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन। जैसे एल्डिहाइड में, जैसे CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड, IUPAC नाम, 2 कार्बन हैं इसलिए एथेनॉल। एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, एक CH3CHO और दूसरा CH3CHO। ये दोनों तनु क्षारक की उपस्थिति में जुड़ते हैं। तनु क्षारक जैसे NaOH, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ जाता है, अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी हो जाती है। एक बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के कारण इसके कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पर O के साथ में H, CH2CHO। इसमें एल्डिहाइड समूह भी है और अल्कोहल समूह भी है, इसी को एल्डोल बोलते हैं। अब एल्डोल का निर्जलीकरण भी होता है। इसमें गौर करें, एल्डिहाइड और अल्कोहल 2 क्रियात्मक समूह हैं जिसमें वरीयता श्रेणी के अनुसार एल्डिहाइड बड़ा है। एल्डिहाइड समूह बड़ा होने के कारण इसके बाद वाला अल्फा और इसके बाद वाला बीटा, तो ये बीटा हाइड्रॉक्सी यौगिक बना है। अब यदि एल्डोल को गर्म किया जाए, एल्डोल को गर्म करने पर H2O निकल जाता है और इसके बाद शेष बचता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर 2 पर ईन है और पहले कार्बन पर एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को अल बोलते हैं और डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं। जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होता है उस कार्बन का नंबर लेते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-ईनल, अर्थात ब्यूट-2-ईनल। इसी को क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब एसीटोन में संघनन देखते हैं। तो
एसीटोन यानी CH3COCH3। फिर इसी के साथ में सेकंड मॉलिक्यूल ले रहे CH3COCH3। ये दो एसीटोन हैं। एसीटोन तनुक्षारक की उपस्थिति में, तनुक्षारक जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसकी उपस्थिति में आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर चला जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। किस प्रकार से जुड़ते हैं देखते हैं। CH3COCH3 बिल्कुल सिंपल है, जैसा फार्मूला दिया है वैसा ही लिख देना है। CH2COCH3, इसका हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँचा। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये भी एक एल्डोल है, इसे कीटॉल कहते हैं। अब इसको यदि गर्म किया जाए, गर्म करने पर एक जल का अणु निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, और बन जाएगा CH3CH3। यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से कीटोन में भी एल्डोल कंडेंसेशन पाया जाता है। अब इसका नामकरण कर दे रहे हैं। कीटोन बड़ा ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी तो 1 2 3 4 5। 4 पर मैथिल है, इसीलिए 4 मैथिल। फोर मैथिल के बाद इसमें कार्बन की संख्या 5 है। 5 कार्बन होने के कारण इसको पेंट बोलेंगे। 4 मैथिल पेंट 1 2 3 4 5, इसलिए पेंट, मैथ प्रोब्यूट पेंट पेंट। अब 3 पर इन है तो 3 इन, और इसके बाद 2 पर ऑन है तो 3 इन 2 ऑन। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा और ये कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन की क्रिया हो जाएगी। अब इसी प्रकार से एल्डिहाइड के दो भिन्न भिन्न प्रकार के भी अणु जोड़ सकते हैं और कीटोन के दो भिन्न भिन्न प्रकार के अणु जोड़ सकते हैं। जैसे CH3 CH2 CHO, इसके साथ में इसी का दूसरा अणु जोड़ें तो CH3 CH2 CHO। यहाँ पर प्रोपेनल, यहाँ पर प्रोपेनल। अब प्रोपेनल का एक हाइड्रोजन ऐसा ऑक्सीजन पर जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये CH3 CH2 CHOH। अब चूँकि अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है इसलिए CH3 CH CHO। इस प्रकार से आगे और भी रिएक्शन हो सकती हैं। इसका नाम 1 2 3 4 5 जे वरीयता में बड़ा है। इसका नाम हाइड्रॉक्सी होगा क्योंकि बड़ा ग्रुप जुड़ा है।
इसीलिए 3 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल, और 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और एल्डिहाइड को अल बोलते हैं इसलिए पेंटेनल। अब प्रोपेनल और एथेनल में देखते हैं रिएक्शन। तो इसमें 2 प्रकार के मिश्रण प्राप्त होंगे, तो इनको अलग अलग रिएक्शन में देख ले रहे हैं। जैसे CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, ये एथेनल है एसिटल्डिहाइड, ये प्रोपेनल है प्रोपियोनल्डिहाइड, जे डाइल्यूट यानी तनु सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेगा और बनाएगा CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। इसको यदि गर्म किया जाए तो जी जल निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसी की दूसरी रिएक्शन देख रहे। दूसरी रिएक्शन में क्योंकि कई मॉलिक्यूल हैं, रिएक्शन हो रही है, तो कोई पीछे भी जुड़ सकता है आगे भी जुड़ सकता है। जैसे CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO तनु सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति है, अभिक्रिया होगी CH3 CHOH, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आ जाता है CH CH3 CHO। अब यदि इसको गर्म किया जाए तो ये जल निकल जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH, और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CHO। इसमें भी नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4, तो 2 मेथिल 2 ईनल, लेकिन कौन सा ईनल है? 4 कार्बन वाला है, इसलिए 2 मेथिल, यहाँ पर जे ब्यूट है और 2 पर ईन है तो ब्यूट 2 ईनल। अब इसी प्रकार से आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो जैसे NaOH सबसे पहले आयनीकृत होता है और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसमें टूट जाता है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रॉक्साइड का आयनीकरण होता है, सोडियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन बनता है। इसके बाद ये OH आयन एसिटल्डिहाइड के अणु पर अटैक करेगा, ये OH। अब जे हाइड्रोजन को लेगा, हाइड्रोजन अपने साझे के इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के S कार्बन को दे देगा। यहाँ पर
बनेगा CH2 CHO। चूँकि इतने इलेक्ट्रॉनों को लिया है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी एक स्वयं का और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन इस पर है। सेकंड स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल के पास जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले इसमें रेजोनेंस देख लेते हैं। रेजोनेंस के कारण ये स्थायी भी होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड का, वे दोनों इस पर आ जाएंगे। एक स्वयं का है, एक दूसरे का लिया है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। अब ये सेकंड मॉलिक्यूल है CH3 CHO प्लस J, इस पर रिएक्शन करेगा। CH2 नेगेटिव चार्ज है और CHO जब ये रिएक्शन करता है नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन से इससे जुड़ता है और इसके दो बॉन्ड हैं, इसमें से एक बॉन्ड टूटता है और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आ जाते हैं। ऑक्सीजन की ओर आने के कारण ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार से ये आपस में जुड़ जाते हैं और संरचना बनेगी CH3 CH। ये ऊपर यहाँ नेगेटिव आया है और यहाँ पर CH2 CHO। अब इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, इसको भी तो न्यूट्रल होना है, तो ये H2O से रिएक्शन करेगा। इसमें जो H2O है H और OH से मिलकर बना होता है, जे इससे जुड़ेगा तो OH नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा। OH नेगेटिव के रूप में निकलता है तो ये बनता है CH3 CH OH, यहाँ पर CH2 CHO। निकला क्या है? OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव रिएक्शन में ऊपर देखें तो यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस बना था, जिसका OH यहाँ पर आ गया था। अब Na शेष बचा था, ये फिर से इसी OH से रिएक्शन कर लेगा। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव और ये बना लेगा NaOH। इस प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन की क्रियाविधि अर्थात रिएक्शन मैकेनिज्म संपन्न होती है। आप देख लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं और आगे तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।